भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बैठ जाओ लीजा सिंह बैठ जाओ। कुरुक्षेत्र के बहुत ही तेज तर्रार सांसद श्री नायक सिंह जी सैनी, भाजपा उपाध्यक्ष मणिक्षण मालाकर, अरुण कुमार सिन्हा और जनता दल यू के अध्यक्ष श्री लड्डू सिंह जी, मंच संचालक स्नेह कुमार गुप्ता और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यहाँ से लेकर वहां तक मैं जो देख रहा हूं, यह हुजूम अपनी आंखों के सामने, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि इस विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने यह मन बना लिया है कि निशा सिंह को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको बिहार की विधानसभा में इस विधानसभा से पहले विनोद सिंह जी चुनाव लड़ा करते, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। वो हमारे बीच अब नहीं रहे। पार्टी ने इसीलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला किया। जो भी कार्यक्रम उनके द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए चलाए गए थे, उन सारे कार्यक्रमों को यदि कोई पूरा कर सकता है, ईमानदारी के साथ यदि पूरा कर सकता है, तो वह श्रीमती निशा सिंह ही पूरा कर सकती हैं। इसीलिए निशा सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं विनोद सिंह जी को अपनी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू पे गड़बड़ है। लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं, और हमारे यहां नौजवान हैं, इसलिए नौजवानों का उदाहरण देते हुए यह बात मैं कहना चाहता हूं। क्रिकेट के मैदान में आप लोगों ने सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी को देखा होगा। जैसे क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी थी, वैसे ही बिहार की राजनीति के मैदान में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी है। कहीं कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। बड़े बड़े राजनीतिक सर्वेक्षक भी इस हकीकत को स्वीकार करने लगे हैं कि स्पष्ट बहुमत से सरकार यदि किसी की अब बनने जा रही है बिहार में, तो फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की सरकार बनने जा रही है। या क्यों सरकार भाजपा जनता दल यू की बननी चाहिए? क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बहनों भाइयों, यदि नीतीश कुमार जी के बारे में बात किया जाए, कोई यह कह सकता है कि नीतीश कुमार जी ने ज्यादा काम किया, कोई कह सकता है कम काम किया, कोई यह भी कहेगा कि कुछ नहीं किया। इस बात पर तो बहस हो सकती है कि नीतीश कुमार जी ने काम कम किया, अधिक किया। लेकिन बहनों भाइयों, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार ही नहीं, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, ये नहीं कहता। कम से कम नीतीश कुमार ने चारा तो नहीं खाया। लोग कहते हैं कि इधर 4-5 वर्षों में विकास तो तेजी के साथ हुआ है, लेकिन इसके पहले विकास क्यों नहीं हुआ? आप उनकी नीतीश कुमार जी की मजबूरी भी समझने की कोशिश करिए। नीतीश जी हमारे सुशील मोदी बार बार दिल्ली दौड़कर जाते थे। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, इन लोगों की सुनती नहीं थी। बिहार के विकास के लिए जो मदद केंद्र सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, वह मदद नहीं मिलती थी। क्या करें नीतीश कुमार जी? लेकिन केंद्र में 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद और नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहनों भाइयों, विकास का चक्का बिहार में भी तेजी के साथ चलने लगा। मोदी जी की मंशा यह पूरी तरह से साफ थी कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम दलगत आधार पर भेदभाव
किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि चाहे किसी राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार क्यों न हो, गैर भाजपा सरकार ही क्यों न हो, लेकिन उस राज्य का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास का भी हमारा लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सकता है। इसीलिए उस समय से सहायता मुहैया कराना प्रारंभ किया। अब आप लोग जो पीछे खड़े हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, 4-5 वर्ष पहले 2-4-5 घंटे बिजली के लिए बिहार के लोग तरसते थे, 6 घंटे 8 घंटे बिजली के लिए लोग तरसते थे। क्या बहनों भाइयों यह सच नहीं है? क्या आज बिहार की जनता को 20 घंटे से लेकर 24 घंटे की बिजली मुहैया हो रही है? सड़कों का जाल बिछाया गया है। 4-5 वर्षों के अंदर इतनी तेजी के साथ काम हुआ है, सड़कों का जाल बिछाया गया है, पानी की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। मैं बड़ी संख्या में इस सभा में नौजवानों को देख रहा हूं। यह नौजवान इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के दूसरे राज्यों में भगकर उनको जाना पड़ता था। मां बाप तंगिस होने के बावजूद, पैसा न होने के बावजूद कर्ज लेकर अपने बच्चों को बिहार भेजकर किसी न किसी कॉलेज में पढ़ाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने करिश्माई काम किया। बहनों भाइयों, आज डंके की चोट पर कोई व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर सकता है कि बिहार के हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम यदि किसी ने किया है, यह नीतीश कुमार जी ने किया है। पॉलिटेक्निक्स खुल गए, ITI खुल गए। क्या यह सब सारे विकास कार्य नहीं हुए? मैं देख रहा था कि यहां पर क्या क्या काम हुए थे। मैंने देखा कि छात्राओं को रुकने की व्यवस्था के लिए जो यहाँ पर स्वर्गीय विनोद सिंह जी थे, उन्होंने एक छात्रा आवास का भी निर्माण कराया। बहुत सारे बिजली की बात कही गई है और यहाँ तक अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं कितनी चीजों की यहाँ पर चर्चा करूं, लंबा विषय हो। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने आया हूं, राजद की तरह अथवा कांग्रेस की तरह जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम लोग सरकार नहीं बनाना चाहते। हम लोग सभी को साथ लेकर सरकार बनाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं बतलाना चाहता हूं। पहले पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन 2014 में जब सरकार बनी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मंत्रिमंडल के ही हमारे पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित वर्ग के मंत्रियों ने यह कहा